स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों एग्जाम्स आर गोइंग ऑन और मैं बच्चों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट दिख रहे हैं, खासकर 12th के बच्चे, 10th वाले बच्चे भी। जैसे जैसे पेपर जा रहा है, नॉट इवन हिंदी वाज इजी फॉर स्टूडेंट्स, ग्रामर में वहाँ भी बच्चे परेशान हुए हैं। 12th वाले फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर परेशान है। अपकमिंग एग्जाम जो है वो मैथ्स के एंड बायोलॉजी के, उसमें भी देर लाइक कि अब क्या पता कैसे क्वेश्चंस आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल काफ़ी मतलब अच्छा आ रहा है, इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद जो मुझे समझ में आया, उस बेसिस पर मैं आप सब कुछ दिखाना चाहती हूँ कैसे मॉडरेशंस मिलते आए हैं ईयर ऑन ईयर। सी ये बहुत ये थोड़ा पुराना है, 2019 के मैसेज में आप देख सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, इसलिए इट इज़ नॉट अ फेक न्यूज़। किस तरीके से मॉडरेशंस लगते हैं वो इन्होंने एक्सप्लेन किया था उस टाइम कि 56 एक्स्ट्रा मार्क्स वाज गिवन टू क्लास 12th। सो ऐसा नहीं है कि मार्क्स नहीं मिलते, इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन योर रिजल्ट या सीबीएसई के वेबसाइट पे नहीं आता, दैट डज नॉट मीन कि मॉडरेशन इज नॉट गिवन। इफ इट इज़ अ पॉलिसी इट विल बी गिवन। जो पेपर आपका टफ आता है ना, उसमें मॉडरेशन डेफिनेटली मिलता है। आई विल शो यू सो मेनी प्रूफ जिससे आपको तसल्ली होगी। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया था कि सीबीएसई ग्रांटेड अप टू 11 मार्क्स इन ईच लाइक फिजिक्स मैथमेटिक्स प्लस। आप देख रहे हो 12th के बच्चों को फिजिक्स मैथमेटिक्स में 11 नंबर ज़्यादा दिए गए, 10th में केमिस्ट्री में 6 इन पॉलिटिकल साइंस, 5 इन ईच इकोनॉमिक्स बायोलॉजी एंड बिजनेस स्टडीज। ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस के स्ट्रीम्स वालों को मिलता है, हर स्ट्रीम के बच्चों को मिलता है। पेपर शुड बी डिफिकल्ट, मॉडरेशन पॉलिसी को फॉलो करें ड्यूरिंग द मॉडरेशन प्रोसेस। Moderation is the process of granting extra marks to some of the students of for different reasons. तो स्टूडेंट्स को डिफरेंट रीजन से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। सो ये मैं नहीं कह रही, आप टाइम्स ऑफ इंडिया की ही खबर देख रहे हैं। सो साइंस स्टूडेंट आपने देखा किस तरीके से इतने इतने नंबर बढ़ाए जाते हैं। क्लास 12 उस साल क्या हुआ था कि कुछ बच्चे ओरिजिनली स्कोर करे थे 84% और लेस इन ईच ऑफ द मेन पेपर, जैसे फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री। तो दे वर गिवन अ बूस्ट बाय सीबीएसई ऑफ 32 मार्क्स नियरली, मतलब ऑलमोस्ट इतने मार्क्स का बूस्ट मिला था ताकि परसेंटेज भी अप हो। ठीक है, तो मॉडरेशन पॉलिसी बीच में बंद हो गई थी बट फिर से अब स्टार्ट हो गई है। सो हर सब्जेक्ट में हर ऐसा होता है कि सीबीएसई ट्राइज। सो आप देख सकते हैं कि सीबीएसई granted 11 marks in physics and mathematics, 10 in chemistry, 6 in political science, 5 in economics. So this is what is the tool which helps students. Sociology and geography were also given. आप आर्ट्स वाले बच्चे कहते हैं ना, ह्यूमैनिटीज वाले कि हमें मार्क्स मिलेंगे नहीं, तो यू विल बी ऑल्सो गेटिंग मार्क्स। ये आप देख सकते हो, ये मीडिया रिपोर्ट जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ से लेके आती है, सीबीएसई से ही लेके आती है। टेकिंग द टोटल ऑफ 56 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, सो यू कैन सी कि कितने अच्छे से मार्क्स दिए जाते हैं। तो यानी कि फॉर 4 ऑफ द 9 सब्जेक्ट्स मॉडरेशन वेर गिवन, 9 में से 4 सब्जेक्ट्स में दिए गए थे, और ये हर साल होता है। मॉडरेशन का एक और आप देख सकते हो कि किस तरीके से हर साल, देखो 2016 में इतने सब्जेक्ट्स में मॉडरेशन दिए गए हैं, 17 में इतने सारे सब्जेक्ट्स में, 18 में इतने सारे सब्जेक्ट्स में। यू कैन सी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स बायोलॉजी बिजनेस स्टडीज सोशियोलॉजी ज्योग्राफी। ठीक है, तो आप देख सकते हो हर साल मिला है मॉडरेशन। ठीक है, हर साल मिलता है मॉडरेशन। So moderation is the process of granting extra marks to some of the students based on variety of reasons. It is a tool for board to address issues such as ambiguity. क्वेश्चन में ambiguity होगी तो आपको मार्क्स बढ़ते हैं। अनयूजुअली हाई डिफिकल्टी लेवल, जैसा कि आप कहते हो ना, फिजिक्स वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, केमिस्ट्री वाज आल्सो डिफिकल्ट, नेम रिएक्शंस नहीं थे जो सब आप याद करके गए थे, बेसिक क्वेश्चंस नहीं आए थे। सो इस तरह के इश्यूज के लिए ही मॉडरेशन होती है। फॉर क्लास 10 साइंस में बहुत से बच्चे कह रहे हैं पेपर बहुत खराब गया, इवन इन हिंदी आई एम लिसनिंग की बच्चों का ग्रामर पार्ट अच्छा नहीं गया। सो ऐसे केसेस में आपको मॉडरेशन मिलता है। इक्वलाइजिंग डिफरेंट सेट्स, अगर कोई सेट बहुत अचानक से डिफिकल्ट आ गया तो सेट्स को इक्वलाइज करने के लिए भी मॉडरेशन लगाई जाती है। अनयूजुअली लेंदी क्वेश्चन है ना, आपने सबने बताया था फिजिक्स का पेपर जो था इट वाज टू लेंदी कि पेपर कंप्लीट नहीं कर पाया। ट्रिकी क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस फाउंड आउट ऑफ द सिलेबस। सो फिजिक्स में क्या आपको लगता है कि आपके मॉडरेशन नहीं लगेंगे? 100% लगेंगे। ठीक है, सो डिसीजन टू ग्रांट मार्क्स टू कैंडिडेट इज टेकन बाय द रिजल्ट कमिटी। ये हम नहीं डिसाइड कर सकते, दे डिसाइड दैट कितना किसको देना है। सीनियर सीबीएसई ऑफिसर का कहना होता है कि ऑन कंडीशंस ऑफ
बहुत सारे कंडीशंस होते हैं उनके जिसके बेसिस पर वो स्टैंडर्डाइज करते हैं. While confirming that there has been moderation to standardize the result every year, वो ऐसा करते हैं. आप देखो यहाँ पर मैथ्स एंड फिजिक्स इज ऑलवेज सॉ मैक्सिमम मॉडरेशन इन दिल्ली रीजन. एंड बहुत से रीजन के बच्चे पूछते हैं बेटा तो हर रीजन में मिलता है, इट्स नॉट फॉर. हाँ, अलग अलग रीजन में अलग अलग डिफिकल्टी लेवल हो सकती है, अलग अलग एम्बिग्विटी हो सकती है. उसके हिसाब से अगर क्वेश्चन में डिफरेंस है तो देन अकॉर्डिंग टू दैट मॉडरेशन अलग अलग हो सकता है. ठीक है. There was huge increase in number of students who scored 90%. 90% CBSE also tries कि बहुत से बच्चे 90 प्लस जाएं. अब देखो 16 से 17 में ज्यादा, 17 से 18 में ज्यादा, 18 से 19 में ज्यादा. So how do students get this much? स्टूडेंट एक तो पढ़ते भी है, दूसरा CBSE हेल्प करती है. यहाँ पर आपने देखा कि दिस ईयर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन विच मॉडरेशन वाज, मतलब सब्जेक्ट्स भी बढ़ा दिए जाते हैं. लास्ट ईयर 6 सब्जेक्ट तो अगले साल 9 सब्जेक्ट, तो ऐसे होता है. नो स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स इफ ए कैंडिडेट फेल्स इन द सब्जेक्ट. अगर आपने पर्चा पूरा खाली छोड़ा, आपने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, तो फिर वहां पर मॉडरेशन काम नहीं करती. अगर पेपर में कुछ भी नहीं लिखा है तो फिर तब मॉडरेशन वहां पर लगा के फायदा भी नहीं है. ठीक है. तो मॉडरेशन वो अपने हिसाब से अपना फॉर्मूला बिठाते हैं, स्टूडेंट्स को हर तरह की पैरामीटर्स पे चेक करके मॉडरेशन लगाते हैं. कुछ लोग आर्ग्यू भी करते हैं कि इट इज अनफेयर टू स्टूडेंट्स हु हैव परफॉर्म्ड वेल इन एग्जामिनेशन बट द प्रोसेस enables नॉट सो गुड परफॉर्मेंस टू कैच अप. तो अब क्या होता है ना, प्रीवियसली ऐसा होता था कि सिर्फ 90% के लिए पुश किया जाता था. अब ऐसा नहीं, अब 70 वालों को भी पुश किया जाता है टू 75, 80 वालों को भी पुश किया जाता है टू 85. तो रूल्स जो है वो मॉडरेशन के और ज्यादा लीनियंट लिबरल हो चुके हैं. ठीक है. आई होप आप सबको थोड़ा बिलीव हुआ होगा, थोड़ा सा ट्रस्ट आया होगा कि हाँ ऐसा होता है. कॉपी चेकिंग लीनियंट होती है या नहीं, ये तो आप सबको पता होगा. एक स्टूडेंट का ही वर्जन मैं आपको सुनाती हूँ, लास्ट ईयर की स्टूडेंट का है. वेरी वेरी lenient, trust me, when I was in 12th I studied everything from business studies, and on the day of examination one question was confusing and challenging carrying 6 marks, but I confidently attempted that question and wrote something relevant. See what I tell you all, कि write something relevant to the topic. ठीक है. drew a big flow chart, वो जो उनके सब्जेक्ट्स का होगा. I know that this answer is wrong, but बच्चे ने बहुत ही confidently tried to make it relevant. So after coming home I cried, जैसे आप सभी अभी कर रहे हो कि पेपर टफ था मैम, समझ नहीं आ रहा, ब्लैंक हो गया, समथिंग लाइक दैट. तो वैसा इनके साथ भी. I cried and thought I will score 85. मतलब इन्होंने बहुत सोचा होगा कि खराब नंबर आया, बट इनके मार्क्स जितने सोचे थे उससे ज्यादा आ गए. ही गॉट मोर देन 90 मार्क्स. सो अटेम्प्ट जो है ना आप ले लो जितना भी आता हो उसके निराउंड, बट ट्राई टू बी रेलेवेंट. सो जब रिजल्ट आया तो स्कोर 95. सी आप सोच रहे 35 एंड दिस इज अ वर्जन ऑफ स्टूडेंट. सो अनएक्सपेक्टेडली गुड रिजल्ट, बट फॉर मेकिंग योर रिजल्ट गुड आपको एफर्ट तो ये लेना पड़ेगा बेटा कि अटेम्प्ट ले लो. अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड मत खो. घबरा जाना उससे कोई फायदा नहीं है, घबराने से फायदा नहीं है. पेपर है, एग्जाम में आया है, तो अब वो चेंज नहीं होगा. ठीक है. सो आप कुछ लिख के हो तो स्टूडेंट्स का ही एडवाइस है कि ऑलवेज अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इवन इफ यू डोंट नो द आंसर, राइट समथिंग रेलेवेंट. सो सी बच्चे खुद कह रहे हैं चीज जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं फ्रॉम योर सीनियर्स की आप अटेम्प्ट लो. ऐसे बहुत से मैसेजेस और कमेंट्स हैं मेरे पास जो बच्चे खुद बताते हैं एक्सपीरियंस करके कि व्हाट दे वेंट थ्रू. बट हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे कि उनके एक्सपेक्टेशन से कम आ गए, तो उनकी प्रॉब्लम क्या होगी, पेपर प्रेजेंटेशन नॉट गुड, वर्ड लिमिट कंप्लीट नहीं हुआ, कीवर्ड्स नहीं लिखा, आंसर्स वेर नॉट पॉइंट वाइज. तो ऐसी तरह की कमियां करोगे. सीबीएसई का जो पैटर्न है, फॉर्मेट है, यू हैव टू फॉलो दैट. स्टेप मार्किंग होती है, यू हैव टू राइट थिंग्स इन स्टेप. तो इस तरीके से लिखोगे तो आपके एक्सपेक्टेशन से बेटे ज्यादा नंबर आएंगे. कम ऐसे लिखोगे, एटलीस्ट डोंट लीव द पेपर ब्लैंक. ठीक है. टेकिंग सम ऑफ योर कमेंट्स, अगर 12th में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में फेल हो जाए, हाँ बेस्ट ऑफ 5 इज देयर. आप अगर 5 सब्जेक्ट में पास हैं तो यू आर पास. ठीक है. उसके भी बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं दैट आई विल टेल यू इन अनदर वीडियो. कि अगर मान लो कि सब्जेक्ट कोई मैथ्स में फेल हो गया, राइट, और आपने 6 सब्जेक्ट्स लिए हैं, और अगर आपको आगे मैथ्स परस्यू करना है तो आपको फिर उस सब्जेक्ट के पेपर की कंपार्टमेंट क्लियर करनी पड़ेगी. अगर आपको मैथ्स परस्यू नहीं करना है तो इट्स ओके, आप बचे हुए 5 सब्जेक्ट्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं. आई हैव रिटन अ लॉट बट इट्स ऑल रॉन्ग. सी अगर आपने बिल्कुल ही एब्सर्ड लिखा है तब तो नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपने रेलेवेंट लिखा है और आपने सब लिखा है
तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट यू कैन पास, ठीक है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेपर वॉज टफ, यस ऑफ कोर्स। 15-16 नंबर आ रहा है, यस, अगर 15-16 नंबर का बेटा आपने लिख दिया है प्लस आ रहे थे तो अटेम्प्ट तो सारा किया, वेरी गुड। आपने अटेम्प्ट लिया, रिजल्ट जब आएगा आप सब खुद बताओगे कि मेनी ऑफ यू विल गेट मार्क्स मोर देन एक्सपेक्टेशन, ठीक है। यू हैव डन वेल, जो आप कर सकते थे, आपको जितना आता था आपने लिख दिया, जितना अटेम्प्ट ले सकते थे आपने ले लिया। अब अपनी तरफ से आपने सब कर दिया। 15-16-17-18 नंबर का लिखकर अगर बच्चे रेलिवेंट अटेम्प्ट लेके आते हैं तो इट्स 99% गारंटीड कि आप पास हो जाओगे, बिकॉज मॉडरेशन विल ऑल्सो बी देयर, लिनियन चेकिंग विल बी देयर, एक्स्ट्रा मार्क्स विल बी देयर, बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। आपने अपना एफर्ट डाल दिया, अपना सीबीएसई विल ऑल्सो टेक एफर्ट्स, वो ग्रेस मार्क्स भी देगी आपको, एक्स्ट्रा मार्क्स भी देगी। मॉडरेशन के बारे में आपको अभी प्रूफ की तरह समझाया, कल भी एक वीडियो बनाया था इसमें मॉडरेशन के बारे में काफी इन डेप्थ बताया था कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, कहाँ से क्या होता है। तो होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, बट इफ यू लीव द पेपर एम्प्टी, नोबडी इज गोइंग टू राइट इन दैट आंसर ना। टीचर्स को भी ब्लैकलिस्ट नहीं होना। जो 4 लेवल पे कॉपी चेकिंग होती है, अटेम्प्ट लोगे, दे विल ट्राई हार्ड कि कहीं ना कहीं से स्लॉट ढूंढ के आपको नंबर दें, ठीक है। सो दे विल ऑल्सो ट्राई। सो दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू, जितना आता है सही लिख दो, बाकी नहीं आता है ट्राई टू राइट समथिंग रेलेवेंट। अगर आप पास हो गए बहुत अच्छी बात है, 6 सब्जेक्ट लिया है, 5 में पास हो गए तो यू ऑलरेडी पास। अगर जस्ट इन केस आपने कुछ नहीं लिखा फिर भी अगर ब्लैंक रह गया पेपर, जस्ट इन केस इफ इट हैज हैपेंड, सब अंडू नहीं कर सकते, सो आगे के पेपर पे फोकस कीजिए। देयर विल बी एन एग्जाम ऑफ कंपार्टमेंट, आप उसको देकर के क्लियर कर लीजिए। कहीं से कोई एडमिशन नहीं रुकता, एडमिशन हर कॉलेज में कुछ सीट्स रहती हैं कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स के, तो घबराने से कोई बात नहीं है। थिंग्स आर लाइक कि ऐसा होता है, कई बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है। 100% एफिशिएंसी किसी सिस्टम की नहीं होती, सो नथिंग टू बॉदर अबाउट। टफ था, ग्रेस मार्क्स मिलेगा, देखो 100% मॉडरेशन मिलेगा, मॉडरेशन की सारी क्राइटेरिया फॉलो हो रही है आपके पेपर्स में। पेपर वॉज टफ अकॉर्डिंग टू अदर, यस, जिस जोन में, क्योंकि सीबीएसई इज टेकिंग द फीडबैक एवरी डे, तो फीडबैक के बेसिस पर आपको मिल जाएगा, चाहे आप किसी भी जोन की हो। सेट 1, यस, सेट 1 वाज आल्सो टफ, थैंक यू बेटा। ठीक है, नेम रिएक्शंस नहीं है, दैट आई नो, बहुत सारे क्वेश्चन जो बच्चे याद करके गए थे नहीं आए। केमिस्ट्री में एग्जाम बेकार हो गया, पढ़ा था लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं पेपर, कई बार बच्चे भूल भी जाते हैं, ओवर कंटेंट होता है ना, कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप साल भर पढ़ते हो ना, कंटिन्यूअस स्टडी करते हो, तो वो चीज़ें रजिस्टर होती है, लेकिन अगर आप एंड में लास्ट 7 डेज 10 डेज पढ़ते हो तो ओवर कंटेंट अगर इतने सारे एक साथ पढ़ोगे तो देयर इज अ फेयर चांस कि कंफ्यूजन हो। मेरा 7 एमसीक्यू सही है। और इफ यू हैव टेकन, अगेन सेइंग द सेम थिंग टू यू, इफ यू हैव टेकन अटेम्प्ट्स, आप टेंशन मत लो। सेट 2 वाज डिफिकल्ट, यस, सही कह रही है, मेरा भाई 23-24 में 12th पास किया था पीसीबी से विदाउट लर्निंग। हाँ बेटा, अगर आप थोड़े से भी एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन यूज करो, अप्लाई करो, सीबीएसई के फॉर्मेट के हिसाब से पॉइंट वाइज लिखो, कीवर्ड्स हाईलाइट करो, नंबर मिल जाएंगे। 4-4 लेवल पे कॉपी चेकिंग होती है, सो इट्स नॉट, मतलब इतना मुश्किल नहीं है पास होना, अनटिल अनलेस आप कुछ भी ना करो। अगर आप बिल्कुल ही टीचर के भरोसे हो कि भाई मैं एग्जाम दे के आया हूँ मुझे पास कर दो, तो फिर वो पास नहीं करते, फिर उनके पास कंपार्टमेंट की कैटेगरी भी है। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज। आई होप आपको कॉपी चेकिंग का प्रोसेस समझ में आया हो, कॉपी चेकिंग अच्छे से हो रही है, सो नथिंग टू बॉदर अबाउट, ठीक है। फर्दर आप सबके जो भी डाउट्स हो, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन में, आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड आई ट्राई टू मेक द वीडियो जिसमें मैं आप सबके डाउट्स भी क्लियर करूँ, ठीक है। सो अगर आपके रिजल्ट की बात करें, देखो सीबीएसई ने जो सर्कुलर बनाया है, नया सर्कुलर फॉर द नेक्स्ट ईयर, उसमें तो सारा डेट्स रिवील कर दिया, डेट शीट रिवील कर दिया, रिजल्ट डेट्स रिवील कर दिया, बट 2025 का रिजल्ट डे रिवील्ड नहीं है, सो इट इज एक्सपेक्टेड between 2nd and 3rd week of May, and that also on the CBSE official website। हालांकि अभी रिजल्ट का आपको क्या करना है, पहले तो एग्जाम दे लेते हैं, राइट। सो आई होप आप सबको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई। दिस इज अ मॉडरेशन पॉलिसी जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आप सबको इन्हीं चीज़ों का पालन करना है। स्टेप मार्किंग, अटेम्प्ट बेटे लेकर के आओ, दिस इज द मोस्ट मैंडेटरी थिंग। आता है तो बढ़िया, नहीं आता तो भी कुछ ना कुछ आसपास लिख के आइए। ये टूल इट इज़ देयर इन 2025 मोस्ट अपडेटेड फॉर्म में, मोस्ट लीनियंट फॉर्म में, एंड 100% ये लगेगी, बहुत सारे पेपर्स में लगेगी। प्लस दिस इज ऑल्सो गिवन, इंटरनल मार्क्स आपको बढ़िया से मिलते ही हैं, तो डोंट वरी, आगे की पढ़ाई अच्छे से कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। 15-16 नंबर का लिख लिया है तो नथिंग टू बॉदर अबाउट।